अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करने वाला हूँ आईफोन 11 प्रो मैक्स को, और ये इसका 1 ईयर लेटर रिव्यू होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में, क्योंकि सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड करता है। आईफोन 11 प्रो मैक्स के अंदर आता है 6.5 इंच का सुपर रेटिना ओलेड एक्सटीआर डिस्प्ले, जो कि आपको 800 निट्स तक की बहुत ज़्यादा ब्राइट स्क्रीन प्रोवाइड करता है। बैक के ऊपर एप्पल ने दिए हैं 12 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमराज, जिनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये बात काफ़ी है कि इस कैमरा की जो वीडियो पोटेंशियल है वो अभी तक शायद ही कोई दूसरा फ़ोन अचीव कर पाया हो। इंटरनल्स के अंदर हमें दी गई है 4 GB रैम, जिसके साथ एप्पल की A13 बायोनिक चिप को पेयर किया गया है। और फाइनली अगर बैटरी को डिस्कस कर लें तो वो है 3969 मिलियन पार्ट्स की, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। मूविंग ऑन, सबसे पहले इसके डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। अब ये जो डिज़ाइन है शुरू में इतना पसंद नहीं किया गया था, मगर अब इसकी ये कंडीशन नहीं है। ख़ासतौर पे जो इसका कैमरा मॉड्यूल है उसको काफ़ी नापसंद किया गया था, मगर जो इन कैमरास की खासियत है वो ये है कि ट्रिपल कैमराज हाई एंड प्रोफेशनल कैमरा से कम्पीट कर सकते हैं। तो ये पार्ट है कैमरा कैटेगरी का। इसको एक्सप्लेन मैं इस तरह से करूँगा कि तीनों कैमराज 4K वीडियो शूट कर सकते हैं एट 60 फ्रेम पर सेकेंड। जिसका मतलब ये है कि आपका मेन कैमरा जो कि आपका प्राइमरी कैमरा है, उसके अलावा आपका अल्ट्रा वाइड कैमरा और टेलीफोटो कैमरा, तीनों के तीनों कैमराज 4K वीडियो शूट कर सकते हैं 60 फ्रेम पर सेकेंड। ना सिर्फ ये बल्कि जो इसका फ्रंट कैमरा है वो भी शूट कर सकता है 4K वीडियो एट 60 फ्रेम पर सेकेंड्स। उसके अलावा अगर फ़ोटोज़ को डिस्कस कर लें तो फ़ोटोज़ भी इस फ़ोन की ऐसी ही हैं जैसे आप एक हाई एंड प्रीमियम फ्लैगशिप फ़ोन से एक्सपेक्ट करते हैं। इन फ़ोटो सैम्पल्स में आप देख सकते हैं कि तीनों प्राइमरी, अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो कैमरा लेंसेज से खींची जाने वाली फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा क्रिस्प हैं और डिटेल्ड हैं। यहाँ तक कि ब्रॉड डे लाइट के अंदर भी कैमरा HDR फीचर्स को इस्तेमाल करते हुए सूरज की रोशनी को बहुत अच्छी तरह से कम करता है और बाकी तस्वीरें भी काफ़ी अच्छी लाइट प्रोवाइड करता है। अगली कैटेगरी बिल्ड की है, तो 1 साल बाद भी इस फ़ोन ने अपनी ड्यूरेबिलिटी को काफ़ी अच्छी तरह मेंटेन किया है। ऑल्दो जो फ़ोन मेरे पास है उसकी बैक क्रैक कर गई है, मगर उसके अलावा फ़ोन काफ़ी अच्छा रहा है। बैक पे इसके फ्रॉस्टेड ग्लास है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और इसकी ख़ास चीज़ ये है कि फिंगरप्रिंट्स को बिल्कुल भी शो नहीं करता। और अगर हम बात कर लें कैमरा मॉड्यूल की या फिर कैमरा लेंसेज की, तो उसके अंदर हमें रिफ्लेक्टिव ग्लास दिया गया है। अगर हम बात कर लें फ्रंट के ग्लास की, तो उसके अंदर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास मिलता है, और ये बात मैं किसी भी शक के बगैर कह सकता हूँ कि फ्रंट का ग्लास बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है। इसको स्क्रैच करना बहुत आसान है, ऑल्दो इसका फ्रंट ग्लास स्क्रैच नहीं हुआ हुआ, मगर इसको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। डिज़ाइन के अंदर आखिर पे अगर फ्रेम को डिस्कस कर लें तो फ्रेम इसका स्टेनलेस स्टील का बनाया गया है। अगर इसकी पॉलिश ड्यूरेबिलिटी की बात कर लें तो यकीनी तौर पर आईफोन 10 और 10s सीरीज़ से इसकी जो पॉलिश है उसको काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनाया गया है, और अभी तक मैं अपने डेली यूज़ में इस फ़ोन की पॉलिश को स्क्रैच या मिटा नहीं सका। अब यहाँ पर डिस्प्ले की बात हो रही है तो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो फीचर्स वाइज ये एक 6.5 इंच की सुपर रेटिना ओलेड एक्सटीआर डिस्प्ले है, जो कि आपको 800 निट्स तक की सुपर ब्राइट स्क्रीन प्रोवाइड करता है। ब्रॉड डे लाइट के अंदर भी आप फ़ोन की स्क्रीन को बहुत आसानी से देख सकते हैं। अगर बात करें डार्क इन्वायरमेंट्स की तो इसकी लोएस्ट ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी है। मज़ीद अगर आप ओपन करते हैं कंट्रोल सेंटर और वहाँ से ओपन करते हैं ब्राइटनेस को, तो यहाँ आपको मिल जाएगा टू टोन का फीचर, जो कि आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से आपका फ़ोन का जो डिस्प्ले का कलर है उसको सेट करता है। उसके अलावा यहाँ पर नाइट शिफ्ट भी मौजूद है और डार्क मोड भी मौजूद है। नाउ कमिंग टू द परफॉर्मेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एप्पल ने इस फ़ोन के अंदर 4 GB रैम दी है, और अगर हम इसे कंपेयर करें एंड्रॉइड फ़ोन से तो काफ़ी कम है। एंड्रॉइड फ़ोन्स के अंदर हमें देखने को मिल रही है 8 GB रैम वाले फ़ोन, 12 GB रैम वाले फ़ोन, यहाँ तक कि 16 GB रैम वाले फ़ोन हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की तो ये आईफोन 11 प्रो मैक्स जिसकी 4 GB रैम है वो 12 GB रैम वाले एंड्रॉइड फ़ोन या 16 GB रैम वाले एंड्रॉइड फ़ोन से आराम से कम्पीट करता है। इसकी मेन वजह ये है कि जब हम पेयर करते हैं 4 GB रैम को एप्पल की सिलिकॉन A13 बायोनिक चिप के साथ, तो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। अब बात कर लेते हैं गेमिंग की कैटेगरी के ऊपर, और गेमिंग की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने पबजी मोबाइल खेली है और कॉड मोबाइल भी खेली है। गेम्स की लोडिंग टाइम्स बहुत ज़्यादा कम है। और अगर हम बात कर लें पबजी के अंदर सेटिंग्स की, तो यहाँ पर मैक्सिमम सेटिंग्स हमारे पास ग्राफिक्स के अंदर अल्ट्रा HD है और फ्रेम रेट भी अल्ट्रा है। और अगर आप इस्तेमाल करते हैं HDR ग्राफिक्स तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सट्रीम फ्रेम रेट। उसके अलावा पबजी के अंदर जो अल्ट्रा HD ग्राफिक्स आए हैं वो भी इस फ़ोन में चलते हैं। नाउ कमिंग टू क्वाड मोबाइल, तो पबजी की तरह इसके अंदर भी जो लोडिंग टाइम्स है वो बहुत ज़्यादा कम है। और अगर हम बात कर लें मैक्सिमम सेटिंग्स की, तो इसके अंदर हमारे पास जो ग्राफिक्स हैं वो वेरी हाई हैं और फ्रेम रेट मैक्सिमम है। इसी जगह पर सॉफ्टवेयर को भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी परफॉर्मेंस के अंदर बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं। अभी के लिए मैंने इस फ़ोन में iOS 13.7 इंस्टॉल किया हुआ है, मगर मेरे पास दूसरा ब्लैक कलर का आईफोन 11 प्रो मैक्स है, उसके अंदर मैंने iOS 14 इंस्टॉल कर लिया है। और अगर हम कंपेयर कर लें परफॉर्मेंस की तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई है। सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आखिरी बात ये कर लें कि इसको कब तक अपडेट्स मिलती रहेंगी, तो एक्सपेक्टेड है कि तकरीबन 7 साल तक इस फ़ोन को अपडेट्स मिलती रहेंगी। आखिरी कैटेगरी बैटरी की है।
और इसके अंदर हमारे पास सबसे अहम सवाल बैटरी हेल्थ है। मेरे पास जो मिडनाइट ग्रीन कलर का आईफोन 11 प्रो मैक्स है उसकी बैटरी हेल्थ 98% है, जिसकी मेन वजह ये है कि मैंने इस फ़ोन को उतना यूज़ नहीं किया। लेकिन अगर ब्लैक वाले आईफोन 11 प्रो मैक्स की बैटरी हेल्थ को देख लें तो वो 93% पे आ चुकी है, जो कि एक बहुत ज़्यादा बड़ा ड्रॉप है। और अभी इस फ़ोन को लिए हुए पूरा साल भी नहीं हुआ। लेकिन ओवरऑल फिर भी दोनों फ़ोन्स के ऊपर बैटरी काफ़ी अच्छी है। अगर आप एक हैवी यूज़र हैं तो आप पूरा दिन इस फ़ोन को एक सिंगल चार्ज पर यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप एक लाइट यूज़र हैं तो आप 1.5 दिन या 2 दिन भी इस फ़ोन के ऊपर निकाल सकते हैं। इन द एंड ये सब कुछ आपके यूज़ पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से फ़ोन को यूज़ करते हैं। अगर हम डिस्कस कर लें चार्जिंग को, तो इन द बॉक्स आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है, जो कि आपके फ़ोन की बैटरी को बहुत ज़्यादा जल्दी चार्ज कर देगा। लेकिन बैटरी हेल्थ मेंटेन करने के लिए ये रिकमेंडेड है कि आप 12 वाट का अडेप्टर यूज़ करें। उसके अलावा फ़ोन वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। और अगर इस फ़ोन की बैटरी साइज़ की बात कर लें तो वो है 3969 मिली एम्पायर्स, जो कि जब पेयर होता है एप्पल की A13 बायोनिक चिप की एफिशिएंसी के साथ तो वो मिलकर बहुत अच्छी बैटरी लाइफ प्रोवाइड करता है। बैटरी साइज इंक्रीज होने की एक और बड़ी वजह ये है कि 3 टच को निकाल दिया गया है। आईफोन 11 सीरीज से पहले आईफोन्स के अंदर 3 टच दिया गया था, जिसकी वजह से बैटरी साइज छोटा रखना पड़ता था, क्योंकि इसकी जो मोटर है वो बहुत ज़्यादा स्पेस यूज़ करती है। इसीलिए इसको रिमूव कर दिया गया है और अब हमें आईफोन 11 सीरीज़ के अंदर हैप्टिक टच दिया गया है, जो कि बहुत कम जगह यूज़ करता है। तो वीडियो के एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये फ़ोन 1 साल बाद भी वैसा ही है जैसे ये ओरिजिनली डब्ल्यू से बाहर निकला था, और इसकी परफॉर्मेंस में बहुत कम डिफरेंस आया है। बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप आराम से पूरा दिन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। परफॉर्मेंस में कोई भी क्वेश्चन नहीं है। उसके अलावा अगर आप गेमिंग करते हैं तो आपको उसमें भी कोई मसला नहीं आने वाला। कैमराज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं हर कैमरा से। और अगर आप ये सवाल करते हैं कि क्या ये फ़ोन आने वाले एंड्रॉइड फ़ोन से कम्पीट कर पाएगा, तो इस सवाल में भी कोई शक नहीं है कि ये फ़ोन बहुत आराम से एक 12 GB या फिर 16 GB रैम वाले फ़ोन से कम्पीट कर सकता है। मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लें ताकि आपको वीडियोस के बारे में अपडेट्स मिलती रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी तरह की टेक वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।